यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम चल रहा है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा, तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लेकर रखा था। सीता माँ उसे देख कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। घर पर स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है, अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला मुझे। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नाम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पिए राम, सूत के पलका मेठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं मैं जय श्री राम जय श्री राम, राम सवारे सबके काम। कहानी सुनकर सासू माँ को बहुत अच्छा लगा तो वह अपनी बहू को भी सुनाया। बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहती हैं। तो पड़ोसन ने पूछा, यह कथा कहने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है? वो बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। तो दोनों ने बैठ के बड़े चाव से कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहुत कहानी तो मुझे अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी। आज भी यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल में इन दिनों सीता माता के अवसर पे यह कथा सुनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।